दुबूर के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन से बात की, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा मैटर पेश है, ऐसा ऐसा मामला है, तुम्हारे अंदर जिस तरीके से इस्तिताअत है, तुम्हारे पास जो भी है, जिस कदर देना चाहें तो अल्लाह के लिए दे दें, अल्लाह की रज़ा के लिए आप दे सकते हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के ताल्लुक से यह आता है कि उन्होंने कुल माल यानी पूरी दौलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुर्बान कर दी। घर का पूरा सामान उठा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले आए और दे दिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर से क्या फरमाया? आक़ाए करीम ने सिद्दीक़ अकबर से फरमाया, मां अब कैदा लिखाएगी का, यानी ऐ सिद्दीक़, ये जो माल लेकर तुम आ गए हो, ये बताओ घर वालों के लिए क्या छोड़ा तुम, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ाए हो तुम? क्योंकि ये वो सामान है जिसे तुमने पूरा अल्लाह की राह के लिए दे दिया, अल्लाह के रास्ते के लिए दे दिया, अल्लाह की रज़ा के लिए तुमने दे दिया है, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अर्ज़ करते हैं, अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलह, यानी मैं अपने घर के लिए तो अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है, अपने घर के लिए तो मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ाया हूँ। इस रिवायत से अंदाजा करें कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने किस कदर मोहब्बत की होगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना भरोसा होगा उन्हें रसूल आज़म पर, कितना विश्वास होगा उन्हें रसूलुल्लाह पर, किस कदर मोहब्बत की होगी पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सिद्दीक़ अकबर ने कि सारा सामान, हर इंसान जानता है कि अगर मैंने सारा सामान दे दिया तो जो आने वाला जो कर है तो उसमें मैं क्या करूंगा? मेरे पास माल दौलत नहीं होगी, खाने के लिए अनाज नहीं होगा, रहने के लिए दौलत नहीं होगी, जरूरी चीजें जो मुझे पेश आएंगी वो मेरे पास नहीं होंगी। आज अगर मैंने दे दिया, मेरा फर्ज तो ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दे दूं, वो कुछ अपने लिए भी रख लूं। लेकिन सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत, वो जानते थे, उन्हें विश्वास था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन्हें भरोसा था अल्लाह की जात पर कि जिस दौलत को मैं अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहा हूं, ये दौलत भी तो मुझे रबी ने दी है, ये दौलत तो मुझे अल्लाह ने दी है, तो अल्लाह के रास्ते के लिए दे दूं, अल्लाह की रज़ा के लिए अगर ये मैंने दौलत दे दी तो अल्लाह मुझे फिर ये दौलत दे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का भरोसा। और अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये रिवायत है, मिशकात के अंदर भी रिवायत है, तारीख अल-अरबा के अंदर भी रिवायत, 3 रिवायत है। इसीलिए शायर कहता है कि परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बड़ी प्यारी रिवायत आ रही है, इनका इश्क देखें रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सिद्दीक़ अकबर पर अल्लाह का करम भी उसके बाद देखे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी हज़रत सिद्दीक़ अकबर को दी और ये कहा, ऐ सिद्दीक़, इस अंगूठी पर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लो, सिद्दीक़ इस अंगूठी पर तुम मेरे रब का नाम लिखवा लो। सिद्दीक़ अकबर गए और जब दुकान पर पहुंचे तो बोल दिया, बोले इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिख दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिख दो। हालांकि हुजूर ने सिर्फ इतना कहा था कि इस पर सिर्फ अल्लाह का नाम लिखवा लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना लिखवा लो। सिद्दीक़ अकबर ने आगे बढ़वा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद देख रहा है, दूसरी जगह होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अंगूठी पेश, जब पेश कर दी, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अंगूठी पे कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, नीचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लिखा हुआ है। मुस्तफा करीम ने फरमाया, सिद्दीक़, क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्या तुमने नहीं सुना था कि हमने तो तुमसे ये कहा था कि तुम सिर्फ अल्लाह का नाम लिखवा लेना, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें अपना नाम लिखवाने की क्या जरूरत थी? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना फरमाया, सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक तरफ जब आपने ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लेना, तो मेरे दिल को गवारा नहीं हुआ कि जिस जगह ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना हो। या रसूलुल्लाह, जब अल्लाह ने अपने नाम से आपके
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे गवारा ही नहीं हुआ कि जिस कलमे के साथ अल्लाह ने अपने नाम के साथ आपके नाम को लगा लिया है, मुझे गवारा नहीं हुआ। या रसूलल्लाह, मेरी मोहब्बत इतनी गालिब आ गई कि मैंने अल्लाह के नाम के साथ आपके नाम को भी लिखा। मुस्तफा करीम ने फरमाया, सिद्दीक ये तो ठीक है, तुमने हमारे अल्लाह के नाम के साथ आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिख दिया, लेकिन सिद्दीक ये बताओ तुमने अपना नाम क्यों लिखवाया है? सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, मैं उस रब की कसम खाता हूं जिसके कब्जे कुदरत में सिद्दीक की जान है, या रसूलुल्लाह इस अंगूठी पर मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया है। मुस्तफा करीम ने फरमाया, सिद्दीक तुम्हारा नाम मौजूद है। इतना फरमाना था, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ, और जिब्रील अमीन हाजिर हो गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, सिद्दीक से ना पूछे ये नाम किसने लिखवाया है, तो अगर जिसने लिखवाया तो सुनाओ, ये नाम तो अल्लाह ने लिखवाया है। बेशक बेशक, सिद्दीक को तो मालूम नहीं, बल्कि ये नाम रब ने लिखवाया है, और रब ने इसलिए लिखवाया है कि अल्लाह ने अल्लाह के नाम के साथ जिस नाम का आपने हुक्म नहीं दिया, अल्लाह के नाम के साथ सिद्दीक अकबर की कोई गवारा नहीं था कि अल्लाह के नाम के साथ आपका नाम न हो। सिद्दीक ने आपका नाम लिखवा दिया, और अल्लाह इसलिए कि आप अल्लाह के महबूब हो और सिद्दीक आपका महबूब है, तो अल्लाह ने नाम लिखवाया। अज़ीज़ान गिरामी, वक़ाल इस रिवायत से क्या समझा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस कदर मोहब्बत की होगी पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस कदर मोहब्बत की होगी कि जब अल्लाह उनका नाम लिखवा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, वक़ाल ये सहाबा का इश्क था, ये सहाबा की मोहब्बत थी, और तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत जानते कि सिद्दीक अकबर का मकाम रसूल हाशमी की बारगाह में कितना है। आप ये बताओ, पूरी जिंदगी अपनी पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह के ऊपर कुर्बान कर दे, आखिरकार मोहब्बत तो करते ही हो। अगर मोहब्बत पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे मोहब्बत नहीं करूंगा तो मेरे दिल में कुछ नहीं होगा, और अगर मैं सब कुछ आपका कुर्बान कर दूं, इसका मतलब ये मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूं। सहाबा भी जानते थे कि किस कदर सिद्दीक महबूब है रसूल हाशमी की नजर में। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ये वो खलीफा हैं अशरे मुबशरा जिनके ताल्लुक से रसूल हाशमी ने फरमाया कि अशरे मुबशरा ये जन्नती हैं, दुनिया के अंदर इनको जन्नती कहा गया है, जन्नती है। इतनी अजीम शख्सियत फारूक आज़म की, और वो ये कहते हैं, ऐ सिद्दीक, तुम जिंदगी भर की नेकी जितनी उम्र ने की है, जितनी नेकी की है, पूरी नेकी तुम ले लो, लेकिन अपनी सिर्फ एक नेकी मुझे दे, सिर्फ एक। अंदाजा लगा फारूक आज़म की कितनी नेकी होंगी। वो कह रहे हैं, मेरी पूरी जिंदगी की नेकी ले लो, सिर्फ मुझे एक ही नेकी अपनी दे दो, सिर्फ एक नेकी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर से कितना मोहब्बत फरमाते होंगे, और उनके दिल में सिद्दीक की कितनी अजमत होगी। अज़ीज़ान गिरामी, वक़ार तो ये सहाबा की मोहब्बत थी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसीलिए, और ये वाक़या तफसीर एक कबीर के अंदर मौजूद है, इसीलिए शायर कहता है, इलाही तड़पने भड़कने की तौफीक दे, इलाही तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तज़ा सूदे सिद्दीक। अज़ीज़ान गिरामी, वक़ार ईमान मोहब्बत रसूल का नाम है। ईमान नाम किसका है? ईमान है मोहब्बत रसूल का, मोहब्बत रसूल का नाम। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में मोहब्बत नहीं है तो मुसलमान कहने का हकदार नहीं, क्योंकि जो मोमिन हुआ है, मुसलमान हुआ है, वो रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता, अल्लाह पर ईमान लाता। खुदा को कैसे पहचाना, अल्लाह को लोगों ने कैसे पहचाना? रसूल हाशमी के जरिए से। जब रसूल अल्लाह ने हमें यह कहा कि अल्लाह एक है, हमने माना अल्लाह एक है। अल्लाह बेऐब है, हमने माना अल्लाह बेऐब है। अल्लाह की ज़ात बड़ी बुलंद है, हमने माना अल्लाह की ज़ात बड़ी बुलंद है। अल्लाह के अंदर कोई ऐब नहीं है, हमने माना अल्लाह के अंदर कोई ऐब नहीं। अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, हमने माना कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता। सब कुछ पता है रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी की रिवायत है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। बुखारी के अंदर भी रिवायत मौजूद है, मिशकात के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। तर्जुमा भी सुन लीजिए,
यानी तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। ये मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझे अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा और सारी कायनात से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत ना कर ले, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। कोई भी मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान कहने का हकदार नहीं हो सकता जब तक कि सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? वो अजीम शख्सियत हमारे फारूक आज़म कि जिनको देख ले तो शैतान रास्ता बदल दे। वो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला और कहते हैं, रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, उसके बाद आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। फारूक आज़म कहते हैं, रसूलुल्लाह बोले सबसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, उसके बाद अपनी माँ से, अपने बाप से और जो भी रिश्तेदार है उनसे मोहब्बत करो। फिर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह आज से मैं ऐड रहता हूँ, वादा करता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर मेरी नजर में कोई महबूब है तो वो आपके साथ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर आज तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो चुका है। अज़ीज़ान किराम, ये सहाबा की महत्व और ये बुखारी शरीफ की रिवायत, मिशकात के अंदर भी रिवायत, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई जितनी भी रिवायत दाखिल की गई बुखारी की, बहुत मुस्लिम शरीफ के अंदर है, तिरमिज़ी के अंदर है, मिशकात के अंदर भी कई रिवायतें मिल जाती हैं जो कुछ ज़ईफ़ भी हैं, लेकिन बुखारी की रिवायत ऐसी है, ऐसी रिवायत नहीं है कि कुरान के बाद सबसे अच्छा मकाम बुखारी का। जो हदीस बुखारी की बयान कर दिया, चाहे वो किसी भी मसला कमाने वाला हो, बुखारी की रिवायत में इख्तिलाफ नहीं करता, क्योंकि इमाम बुखारी ने सिर्फ उन्हीं चुनिंदा रिवायत को अपनी किताब के अंदर नकल किया है जो एकदम सही है, सही रिवायतें उन्होंने अपने किताब के अंदर दाखिल की। इसीलिए तो आशिक़ आला हज़रत, इसीलिए तो आशिक़ रसूल आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेली फरमाते हैं, अल्लाह की सत्ता व कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अरे कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, लेकिन ईमान ये कहता है मेरी जान है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी मोहब्बत रसूल का सिरा। अब अगर मोहब्बत रसूल का सिरा क्या है, रसूल पाक से मोहब्बत करनी को इसका सिरा क्या है, वो भी आप सुन लें। महबूब मुस्तफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने वसीयत फरमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, वसीयत सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल सिद्दीक़, वो सिद्दीक़ जिनकी तारीख में आता है, तारीख में रिवायत में आता है कि रसूल पाक ने जिस शख्सियत के बारे में कहा कि सिद्दीक़ तेरे ऊपर मेरे माँ बाप को, सिद्दीक़ तेरे ऊपर मेरे माँ बाप को, रसूल हाशमी के साथ वो सिद्दीक़ अकबर के बारे में फरमाते हैं कि मेरे माँ बाप को। और वही सिद्दीक़ क्या कहते हैं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रसूल अनवर के रोज़े के सामने रख देना, रसूल अल्लाह के गुंबद के सामने रख देना और यह अर्ज़ करना, या रसूल अल्लाह आपका साथी आ गया है, आपका सिद्दीक़ आ गया है, लेकिन लोगों रख देना, अगर दरवाजा खुल जाए तो सिद्दीक़ को रसूलुल्लाह के कुर्ब में दफन कर देना, अगर दरवाजा ना खुले तो सिद्दीक़ को जन्नतुल बकी में दफन कर देना। तारीख कहती है सहाबाए किराम ले गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने सिद्दीक़ का जनाजा रख दिया, और जब जनाजा रखा है सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ आ चुके हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ आपके कुर्ब में दफन होना चाहती है, अगर इजाजत हो तो अंदर आए वरना जन्नतुल बकी में जाएं। तारीख बताती है इतना अर्ज़ करना था, फौरन रसूल हाशमी के दरवाजे, गुंबद के जो दरवाजे थे दोनों दरवाजे खुल गए, दरवाजे खुल गए। जब दरवाजे खुले तो अंदर से क्या आवाज आती है, और दुखुलुल हबीब इलल हबीब व इन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताक। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी दोस्त को दोस्त से मिला दो, दोस्त को दोस्त से मिला दो, बेशक दोस्त दोस्त से मिलने के लिए मुश्ताक, यानी सिद्दीक़ मेरा दोस्त है, इसको अंदर लाओ, मैं इससे मिलने के लिए मुश्ताक, इससे मिलने के लिए मुश्ताक हूँ। अज़ीज़ान गिरामी
और ये रिवायत तफसीर कबीर के अंदर है, जामे करामत औलिया के अंदर है, हसाइस कुबरा के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। इससे अंदाजा कर सकते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस कदर रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की होगी, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना दिल सिद्दीक़ जिंदगी में तो मोहब्बत करते ही रहे। सिद्दीक़ भी अकबर की भी तो मोहब्बत देखो, उन्होंने क्या कहा, अगर दरवाजा खुल जाए कोई ले जाना, अगर दरवाजा नहीं खुला तो मुझे जन्नत में बंदी में दफन करना। अगर रसूलुल्लाह की इजाजत होगी तो ही सिद्दीक़ जाएगा, अगर मेरे नबी की इजाजत नहीं होगी तो सिद्दीक़ अंदर नहीं जाएगा। कितनी मोहब्बत की होगी रसूल हाशमी से। ये सहाबा का इश्क था। शायर कहता है इश्क तेरे सदक़े जन्नत से छटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। हकीकत में मोहम्मद रसूल ही ईमान है। अगर कोई शख्स इस्लाम के अहकाम का पाबंद है, नमाजी है, गाजी है, हाजी है, लेकिन अगर उसके दिल में अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो उस गाजी के जो अमाल है उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे। नमाजों को उनकी नमाजों को उनके मुंह पर मार दिया जाएगा। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत अगर उसके दिल में नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं। हाजी भी है, गाजी भी है, लेकिन अगर उसका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना नहीं है तो हरगिज़ मोमिन और मुसलमान नहीं। एक ये मुनाफिक नहीं, मुनाफिक ठीक नहीं। ये भी तो नमाज पढ़ा करते थे, ये भी हाजी थे, गाजी थे, नमाजी थे, और इमामुल अंबिया के पीछे नमाज भी पढ़ा करते थे। ये बहुत मुनाफिक थे जो मुसलमानी लिबास पहना करते थे, सर पर टोपी भी लगा करते थे, लिबास भी इस्लामी था, 5 वक्त की पाबंदी भी करते थे, और किसके पीछे नमाज पढ़ा करते थे? सैयदुल अंबिया के पीछे, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। सब कुछ थे, मगर कुरान करीम ने इन नमाजियों के ताल्लुक से फरमाया तो क्या फरमाया? वमा हुम बिमुमिनीन, ये लोग मोमिन नहीं है, ये लोग मोमिन नहीं है, लोग मुनाफिक हैं, इनकी नमाज कबूल नहीं है, इनका हज कबूल नहीं है, इनकी ज़कात कबूल नहीं होगी। क्यों? इनके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत ही नहीं। एक तरफ रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ा करते थे तो दूसरी तरफ बुराई किया करते थे। नमाज रसूलुल्लाह के पीछे, और रसूलुल्लाह की जब नमाज पीछे पढ़ के निकल लेते थे तो बुराई भी किया करते थे। रसूल ये है, रसूल वो है, रसूल ये है। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यरदू इन कानू मुमिनीन, और अल्लाह और उसके रसूल का हक जायज था कि ना राजी कब जाकर ईमान रखते। अल्लाह ने हुजूर को तमाम इत्तला दे दी, खबर दे दी कि अभी ये लोग आपके पीछे जो नमाज पढ़ते हैं मोमिन नहीं है, ये मुनाफिकीन है, इनको निकालो मस्जिद में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें निकाला, फरमाया निकलाओ, लेकिन कोई नहीं निकला। हुजूर ने फरमाया अगर नहीं निकलोगे तो तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे बाप का नाम भी लेकर तुम्हें निकालेगा। ये वो मुनाफिकीन है। मैदान करबला में भी जो आए थे हज़रत हुसैन के मुकाबले में, तो क्या गैर मुस्लिम थे? यहूदा नसारा थे, मुसलमान ही थे, जिन्हें हाफिज भी थे, आलिम भी थे, नमाजी भी थे, गाजी भी थे, हाजी भी थे, मैदान के मुजाहिद भी थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के दुश्मन थे, पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले भी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को गाली देने वाले भी थे। तो इनके ताल्लुक से क्या कहा? शरीयत ने कह दिया कि जो रसूलुल्लाह के खानदान का दुश्मन होगा, अगर काबा में कब्र गया तो वो जन्नती नहीं हो सकता। बेशक जब खानदान के ताल्लुक से यह मामला है कि जो रसूलुल्लाह के खानदान का दुश्मन होगा, जो अली का दुश्मन होगा, जो फातिमा का दुश्मन होगा, हसन हुसैन को जो मुर्दा कहेगा, अली अकबर को जो मुर्दा कहे, अली अकबर को जो गाली दे, कासिम बिन हसन को जो बुरा भला कहे, शरीयत कहती है अगर ऐसा आदमी अगर खाने काबा में बन जाए तो ये मुसलमान नहीं, ये जन्नत में नहीं जा सकता, बल्कि ये जहन्नम ही में चलेगा। तो जब रसूलुल्लाह के खानदान का ये मामला, हसन हुसैन का ये मामला, हसन हुसैन उम्मती नहीं है, उम्मती है, नबी नहीं है। जब उम्मती का यह हाल है तो अंदाजा करो जिनके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर कोई उनसे दुश्मनी है, अगर उनको बराबर है तो जन्नत में क्या ठिकाना? अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हम तमाम को अल्लाह और उसके रसूल से बेहद मोहब्बत करना चाहिए। और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत क्या है? अब ये तमाम चीजें बताने के बाद अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आखिरी इसके पूरा हासिल खुलासा क्या है इसका बहुत सुने। इसका पूरा खुलासा यह है
अल्लाह और उसके रसूल से कि आप नमाजों की पाबंदी करें। यह है पूरी तकरीर का खुलासा। अब आप कहोगे तो मोहब्बत बता रहे थे कि ये नमाज कहां से आ गई, वो सुने। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से मेरे नबी ने नमाज के ताल्लुक से फरमाया कि नमाज की यह अहमियत है, तो सिद्दीक ने नमाज को नहीं छोड़ा, फारूक ने नमाज को नहीं छोड़ा, उस्मान ने पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए वक्त कर दी, सहाबा ने पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए वक्त कर दी, जब इनका ये मकाम हुआ। अब कोई ऐसे ही कह रहे हम रसूलुल्लाह के चाहने वाले, हम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, हम रसूलुल्लाह के मानने वाले, हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने वाले, ऐसा नहीं होंगे। वो इस वक्त होंगे जब रसूलुल्लाह ने जो फरमा दिया है उस पर अगर अमल कर दिया तो रसूलुल्लाह के चाहने वाले। कैसे? नबी करीम ने फरमाया अस्सलातु इमामुद्दीन, मन अक़ामा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरका फ़क़द हदमद्दीन, कि नमाज दीन का सुकून है। जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, तो जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को बर्बाद कर दिया। और एक और मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से एक हदीस में तब्दील खत्म कर रहा हूं, एक रिवायत सुन लें। मुस्तफा करीम ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, ऐ लोगों अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो नमाज पढ़ो, इसलिए कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यानी इसका मतलब ये नहीं कोई नमाज पढ़ता तो हुजूर की आंखें ठंडी होती, इसका मतलब ये है कि जब कोई बंदा अल्लाह की इबादत करता है, मुस्तफा करीम फरमाते हैं मुझे इंतहाई दर्जे की खुशी हासिल होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम तमाम को अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस घर को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाए, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक